शेखावाटी की आवाज में आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारे दर्शकों के द्वारा लंबे समय से एक बात कही जा रही है कि हम स्वास्थ्य की परिचर्चा करें। छोटी छोटी बीमारियां आज प्रत्येक व्यक्ति को होती जा रही है और इसके बचाव के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। इसी श्रृंखला के अंदर आज हम करते हैं बात रामगढ़ शेखावाटी के वेद वेदांगी के घराने के ताल्लुक रखने वाले स्वर्गीय वैद्य श्री श्यामलाल जी जोशी के सुपुत्र और स्वयं चिकित्सा जगत से जुड़े रहे श्री रमेश जी जोशी से करते हैं बात, जो हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा और न्यूट्रिशन के माध्यम से स्वयं लाभान्वित होकर आए हैं और प्राकृतिक चिकित्सा से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। योग प्राणायाम के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। करते हैं रमेश जी जोशी से बात कि क्या है प्राकृतिक चिकित्सा और क्या है न्यूट्रिशन। जोशी जी नमस्कार। नमस्कार। शेखावाटी की आवाज पर आपका स्वागत, अभिनंदन। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, आप बताइए। देखिए, प्रकृति में जितना भी जो उपलब्ध है हमारे संसाधन, चाहे फल हो, फूल हो, दूध हो, दही हो, जल हो, और जितने भी जो प्रकृति में हमारी चीजें उगती है उनसे द्वारा अगर हम अपना स्वास्थ्य ठीक कर ले और ठीक हो जाए, उसी को हम प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। उसमें योग चिकित्सा भी आ जाती है, सुबह घूमना भी आ जाता है, खान पान भी आ जाता है, ये हमारे जल नीति भी आ जाती है, पंचकर्म भी आ जाता है, ये सब प्राकृतिक चिकित्सा में आता है। रही बात न्यूट्रिनिस्ट की, न्यूट्रिनिस्ट में होता है कि हम अपने खाने को संयमित रूप से व्यवस्था के साथ हम अगर उसका सेवन करें खाने का, तो हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे और छोटी छोटी बीमारियों से हम निजात भी पा लेंगे। आपका प्राकृतिक चिकित्सा से कैसे नाता जुड़ा? देखिए राधा किशन जी, आप तो जानते हैं मैं पिछले 20-22 सालों से पेट का रोगी था। सर्वप्रथम मैंने अंग्रेजी दवाइयां ली, खूब डॉक्टरों से जयपुर, दिल्ली, बेंगलोर, बम्बई तक में जाके आया। मेरे एसिडिटी आम बहुत बनती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों का तुरंत प्रभाव से जांच वगैरह होना और उसके बाद वही दवाइयों के नाम बदल के मुझे दिया जाता था। धीरे धीरे मेरी बॉडी रेजिस्टेंस हो गई, अंग्रेजी दवाइयां काम करनी बंद कर दी। फिर मैंने 1.5 साल आयुर्वेदिक चिकित्सा भी ली, लेकिन उसमें भी किसी कारणवश मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा किसी पैथी को चैलेंज करने का इरादा नहीं है, सब पैथियां अच्छी होती है, लेकिन जिसको जो पैथी जच जाए वो उसके लिए वरदान साबित होती है। फिर मैंने होम्योपैथिक की शरण में गया, तो होम्योपैथिक से मैंने करीब 10 वर्ष तक इलाज किया। तो उससे मुझे होम्योपैथिक और योगा करने से मुझे एक फायदा ये हुआ कि मेरा रोग आगे नहीं बढ़ा और मैं मेरा लड़का वहां काम करता है, तो वहां मैं बीमार हो गया था। बीमार होने के बाद डॉक्टरों के इलाज के बाद ठीक हुआ, तो मुझे वहां मेरे एक परिचित मिले थे। उन्होंने कहा, यार रोज रोज तू पेट की बीमारी से त्रस्त होता है, चलो तेरे को एक डॉक्टर श्वेता जैन है हमारे यहाँ, वो प्राकृतिक और न्यूट्रिनिस्ट और लाइफ मैनेजमेंट तीनों ही पद्धति से वो इलाज करती है। तो मैं उनसे एड्रेस लेकर के उनके पास गया। श्वेता जी जैन से मेरी अच्छी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उन्होंने मुझे प्रकृति इलाज तो बाद में कराने के लिए कहा, पहले बोला आप वैसे स्वस्थ हैं, आप में वैसे कोई तकलीफ नहीं है, आप केवल न्यूट्रिनिस्ट खाली खाने को ही चेंज करो। उन्होंने, मैं ये बताऊं आपको, मुझे 1 घंटे 1.5 घंटे मेरा डायग्नोसिस किया, मेरे बारे में सारी जानकारी ली। उसके बाद में मुझे पूरे दिन भर का खाना, सुबह कितना बजे उठना है, सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, 10 बजे क्या खाना है, 12 बजे क्या खाना है, 4 बजे क्या खाना है, रात को क्या खाना है, और सोते समय क्या करना है, कब कब सोना है, इन सारी बातों का मुझे चार्ट बना के दिया। और राधा किशन जी, आप मानोगे नहीं, मेरे जीवन में काफी परिवर्तन आ गया। मेरा शरीर ठोस हो गया। मेरा पेट का रोग लगभग 3 महीने के अंदर समाप्त हो गया। और खाने पीने की वस्तुओं से केवल मेरा खाली खाना ही चेंज किया उन्होंने। सुबह शाम दोपहर का खाना चेंज किया और चाय मेरी बंद कर दी थी। उस बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी मैं पूरा डिटेल बताने में तो समय लगता है,
लेकिन मैं सभी से ये निवेदन करता हूं कि लोगों को अपना लाइफ स्टाइल अगर चेंज करके जीवन जीना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारा पेट का रोग, गैस, एसिडिटी, आम, ब्लड प्रेशर, शुगर या अन्य कोई भी बीमारी निश्चित तौर पे नहीं होगी अगर हम अपना खाना पीना संयमित कर ले और खाने पीने में जरा चेंजिंग कर ले। तो मैं समझता हूं सभी प्राप्त कर सकते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धति के बारे में हमारे दर्शकों को? देखिए राधा कृष्ण जी, मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम तो ये बताते चाहता हूं आपको कि अगर कोई भी भाई अपने पेट के रोग से बहुत ज्यादा वर्षों से तकलीफ में है, तो मैं समझता हूं डॉक्टर श्वेता जैन से उनसे मिलना चाहिए। और छोटी मोटी भी अगर बीमारी पेट की है तो मुझसे भी मिल सकता है। मैंने भी इस पद्धति में गहन अध्ययन किया है अभी। और योग करना चाहिए सुबह उठ करके। और मैं तो ये बताऊंगा कि खाना पीना चेंज करके हम अपने जीवन को सफल और तंदुरुस्त बना सकते हैं। ये मेरा आम जनता को निर्देश है, आम जनता से मेरी यही अपील है। ये थे श्री रमेश जी जोशी, जो आपको बता रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति को नियमित दिनचर्या अपनाते हुए योग को जीवन में शामिल करे और नियमित रूप से एक तय सीमा और समय मापदंड के अनुसार भोजन को ग्रहण करना चाहिए। यही है सफलता का राज जीवन के अंदर, स्वस्थ जीवन का। और आप लोगों से भी हम आशा करते हैं कि आप भी अपने जीवन को नियमित, संयमित और स्वस्थ बनाए। इस दिशा के अंदर आप प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े, योग पद्धति से जुड़े और ऐसे जो YouTube पर ऐसे संदेश वाले वीडियो रहते हैं जो न्यूट्रिशियन प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं, आप जुड़े। और अगर आपको कोई भी छोटी मोटी बीपी, शुगर या अन्य कोई भी बीमारी हो जो लंबे समय से हो, तो आप रामगढ़ शेखावाटी के पुराना बस स्टैंड पर श्री रमेश जी जोशी से संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। जिनको नाम लगता है